हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं बस इतना चाहता हूँ मैं, बस इतना जानता हूँ मैं, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं, बस इतना मैं सुनना चाहता हूँ, या बस मैं इतना सुनना चाहता हूँ। और कभी कभी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं बस इतना ही है मेरे पास, बस इतना ही है उसके पास, या बस मेरे पास उतना ही था। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? बड़ा ही कमाल का स्ट्रक्चर है और डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेज आया है बस इतना, या बस इतना ही, या इतना ही, या बस इतना ही, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे दैट्स ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद V1 या V5 या V2। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो V2 लगाइए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं तो V1 या V5 आएगा। आपको तो पता ही होगा V5 किस तरह लगाते हैं, क्योंकि हम लोग एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं। और कभी कभी सेंटेंस आपका इस तरीके से होगा, सबसे पहले दैट्स ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज़ या हैव, प्रेजेंट में और पास्ट में हैड, और उसके बाद अदर वर्ड्स। और यदि आप चाहे तो दैट्स ऑल को सेंटेंसेस के एंडिंग में भी राइट कर सकते हैं। दैट्स ऑल यहाँ भी बोलेंगे ना, बात खत्म करते समय दैट्स ऑल, बस इतना ही, तो बात खत्म करते समय इसका यूज कर सकते हैं आप। देख लेते कुछ सेंटेंसेस। बस इतना चाहता हूँ मैं, बस इतना चाहता हूँ मैं। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल आई वांट, दैट्स ऑल आई वांट। अगर पास्ट में बोलना हो तो बस इतना ही चाहता था मैं, या बस इतना ही चाहता था मैं, या मैं बस इतना ही चाहता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल आई वांटेड, दैट्स ऑल आई वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, बस इतना जानना चाहता हूँ मैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल आई वाना नो, दैट्स ऑल आई वाना नो, या दैट्स ऑल आई वांट टू नो। वांट टू को वाना बोलते हैं। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे बस इतना जानता था मैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल आई न्यू, दैट्स ऑल आई न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल आई वांटेड टू लिसन, दैट्स ऑल आई वांटेड टू लिसन। नेक्स्ट सेंटेंस, बस इतना ही वो बताना चाहती है। तो यहाँ पर चाहती है, लड़की है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दैट्स ऑल शी wants to tell, that's all she wants to tell। नेक्स्ट सेंटेंस, बस इतना ही वो करना चाहता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे that's all he wants to do, that's all he wants to do। अब बात करते हैं इस तरीके वाले सेंटेंसेस को, बस इतना ही है मेरे पास, या बस इतना ही है मेरे पास। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे that's all I have, that's all I have, या ऐसे भी बोल सकते हैं I have that's all। नेक्स्ट सेंटेंस, बस इतना ही था उसके पास। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे that's all he had, that's all he had। तो इसी तरीके से आप ढेर सारा एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हे गाइस, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा है सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। आते ही मैंने खाना खा लिया, आते ही उसने सबको सच बता दिया, आते ही वो रोने लगी, आते ही वो कुछ ढूंढ रहा था। आते ही के जगह आप और भी कई सारे वर्ब लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे जाते ही उसने टीवी चालू कर दिया, या पापा के घर से जाते ही हम लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एज सून एज। यहाँ ही के लिए है ना, कोई काम करते ही, तो इसके लिए लगाएंगे एज सून एज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर अदर वर्ड्स रहेगा तो राइट कर देंगे, नहीं तो स्ट्रक्चर आपका यहीं पर एंड हो चुका है। इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, आते ही मैंने खाना खा लिया। आई हैड फूड
as soon as I came. I had food as soon as I came. came के जगह arrived का भी यूज कर सकते हैं और I नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि I दो बार आ रहा है। जो वर्ड दो बार आया उसको एक ही बार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही उसने सबको बता दिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे He told everybody as soon as he came. He told everybody as soon as came. यहाँ पर मैंने ही को हटा दिया क्योंकि दो बार आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही वह रोने लगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे She started crying as soon as she came. She started crying as soon as came. या नहीं तो She began to cry as soon as came. नेक्स्ट सेंटेंस, पापा के जाते ही हम लोग मस्ती करने लगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे We started having fun as soon as father went. या went out भी कर सकते हैं। We started having fun as soon as the father या dad went out. नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही वह कुछ ढूंढ रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे He was looking for something as soon as he came. He was looking for something as soon as he came. दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, my friends. Bye bye.